हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नो वे आउट द रूलेट के एपिसोड 2 को। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस बात में 13 साल पहले की सीन को देखते हैं। हम यहाँ पर गुखो को देखते हैं। इसने एक लड़की को किडनैप कर लिया है और इसका नाम मीजिन होता है। इसने मीजिन को नशीली मेडिसिन दे दी थी और बाद में इसको इसे पर ले आया था और इसको सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा होता है। लेकिन बाद में गुखो यहाँ पर यह देखता है कि मीजिन की डेथ हो गई है। अगले सीन में अब पुलिस आ जाती है और पानी में मिजिन की बॉडी को ढूंढ रही होती है। बाद में इनको बॉडी मिल जाती है। इन्होंने यहाँ पर गुखो को पकड़ा हुआ था। पास में मिजिन का पिता डोंगयू होता है जो कि गुखो वाली बकरा होता है। गुखो का पूरा नाम किम गुखो होता है। अकेले सीन में प्रेजेंट में पुलिस वालों को देखते हैं। ये भी किम गुखो के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि किम एक सीरियल रेपिस्ट है। उसने आखिरी बार मिजिन को मारा था। बाद में इसको 15 साल की सजा हो गई थी, लेकिन वो जेल में इस प्रकार रह रहा था मानो एक अच्छा कैदी हो और उसकी इसी अच्छी बियो के कारण उसकी 2 साल कम हो गई है और वो 13 साल के बाद जेल से बाहर आने वाला है। जी भी अभी आप इस बारे में बात कर रहा था कि किम को जेल से बाहर लाना होगा और उसे पब्लिक से बचाना होगा ताकि कोई उसको मार न दे और उसे सेफली घर पर पहुंचाना होगा। कोई भी 20 बिलियन के लिए उसको मार सकता है। बाद में ऑफिसर पब्लिक के सामने आता है और सभी को सहयोग करने के लिए कह रहा होता है। अगले इसमें किम को दिखाया जाता है जो जेल में होता है। सिक्योरिटी गार्ड इसके पास आता है और कह रहा होता है कि अब तुम रिहा हो रहे हो, तुम्हें बाहर आना चाहिए। बाद में किम को बाहर ले आया था। किम भी अपनी से ये कह रहा होता है कि क्या तुम्हें मेरी याद आएगी, अब मैं किसी के साथ खेलूंगा। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं कहता। बाद में किम को इसी कपड़े दिए जाते हैं। कपड़े चेंज करके किम बाहर आता है और यहाँ पर ऑफिसर बैठे हुए थे। किम पुलिस वालों से कह रहा था कि आप कौन है। बाद में सुजुंग अपना इंट्रोडक्शन देता है और कह रहा होता है कि हम इस पुलिस स्टेशन से हैं, हम आपको सेफली बाहर ले जाएंगे और आपको आपके घर पर छोड़ देंगे। किम कहता है सेफली से तुम्हारा क्या मतलब है, मैं अपने आप जा सकता हूँ। जूसी भी अब रस रहा होता है। सुजुंग बाद में किम से कह रहा होता है कि हम तुम्हें बाद में समझा देंगे, इसलिए तुम कोई गड़बड़ मत कर देना। बाहर बहुत से लोग आए हुए हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं और बातें हम तुमको बाद में समझा देंगे। बाद में किम को मास्क पहना देते हैं, साथ में टोपी पहनाते हैं और इसको बाहर ले आते हैं। पब्लिक भी अब किम पर टूट पड़ती है, लेकिन ये किसी तरह से सेफली गाड़ी में ले जाते हैं और बाद में चले जाते हैं। वो ये मीडिया को देखते हैं जो इस बारे में बात कर रही थी कि किम को जेल से बाहर रिहा कर दिया गया है और इस जगह पर रहने वाला है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि गलत है? वहाँ पर पहले से पब्लिक रह रही है, उनके अंदर डर बैठ जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि किम ने पहले क्या किया है। अगले इसमें चांगजू दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में होता है और खाना खा रहा होता है। यह भी यहाँ पर किम की न्यूज को देखता है। अगले इसमें पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो गाड़ी में होते हैं, साथ में किम होता है। पुलिस वाले भी यहाँ पर एक माफीनामे को लिख रहे होते हैं ताकि किम बाद में सबको पढ़कर सुना सके। बाद में किम को बताते हैं चल क्या रहा है, तुमको मारने के लिए 20 मिलियन पैसे दिए जाएंगे। किम कहता है कि ये कौन करेगा और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और बाद में स्माइल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तो 13 साल से जेल में हूँ, मेरे सारे अपराध मिट गए हैं, कहता इसमें काफी नहीं है। लेकिन जुनसी इस गाली पकड़ रहा था और कह रहा होता है कि तुमने लड़कियों के साथ ये सब कर दिया और बाद में उनको मार दिया, क्या तुम्हें लगता है कि इसी की माफी होती है? बाद में इसको मार रहा होता है, लेकिन पुलिस वाले इसको ऐसा नहीं करने देते। लेकिन किम अभी मजे ले रहा होता है और कह रहा होता है कि चलो रात के खाने के लिए मेरे लिए है ऑर्डर करना। बाद में किम घर के पास आ गए थे। पहले से लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और इसको ऐसे जाने के लिए कह रहे होते हैं। किम भी गाड़ी से बाहर आ गया था और लेटर को पढ़ रहा होता है और विक्टिम और उसकी फैमिली से माफी मांग रहा होता है। बाद में किम को इसी घर पर ले आते हैं। किम यहाँ पर खाना खा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं समझा, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए? बाहर मुझे मारने के लिए कई लोग आए हुए हैं, लेकिन पुलिस भी खतरनाक होती है, क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? बाद में जुनसी को इशारा कर रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या पुलिस को पैसे की आवश्यकता नहीं होती। जुनसी बाद में इसको मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन पुलिस या पुलिस को रोक लेती है। सोजियों बाद में किम से कह रहा होता है कि तुम्हें हमारा सहयोग करना होगा, ये सिर्फ हफ्ते या फिर महीने तक चलेगा, बाद में लोग इसको भूल जाएंगे, इसलिए तुम कोई भी गड़बड़ मत करना। अगले सीन में एक महिला को देखते हैं, इसका नाम मियोके होता है जो कि मिजिन की माँ होती है। मियोके अपने आप काम करी होती है, बाद में घर पर आती है। इसे भी किम के बारे में पता चल गया था कि वो रिहा हो गया है। साथ में इसका पति डोंगयू भी होता है जो कि मेंटली इल होता है और मियोके इसकी देखरेख करी होती है। मियोके के साथ में डोंगयू से कह रही होती है कि तुमने अपनी मेडिसिन क्यों नहीं ली, अगर मैं अपने नहीं आती हूँ तो तुम सोशल वर्कर को कॉल कर देना। डोंगयू कह रहा था कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मियोके कहती है कि मैं जानती हूँ तुम स्मार्ट हो। अगले इसमें किम के घर के बाहर देखते हैं। किम से मिलने के लिए इसकी पत्नी आती है, साथ में इसकी पत्नी का अटॉर्नी होता है। ये भी किम के पास आते हैं। अटॉर्नी यहाँ पर कह रहा होता है कि ये डॉक्यूमेंट मैंने आपके पास जेल में भेजे थे, लेकिन आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। किम कहता है तुम हो कौन? ये कहता है कि मैं आपकी पत्नी का अटॉर्नी हूँ, आपको संपत्ति में कुछ नहीं मिलने वाला और आपकी बेटी कस्टडी आपकी पत्नी के पास रहेगी। किम अटॉर्नी से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें चाकू नहीं मार सकता, क्या तुम बुलेट प्रूफ हो? बाद में चाकू को ले आता है और इसको मार रहा होता है, लेकिन पुलिस वाला पुलिस को रोक लेता है।
किम की पत्नी योंजू यहाँ पर ये कहती है कि तुम्हारे बेटे ने कह दिया था कि उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उसे मत ढूंढना। पुलिस वाला भी अपनी दोनों से कह रहा होता है कि तुम दोनों बाद में आ जाना। अभी चले जाते हैं। अगले समय मियुकी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और अपनी नशीली एरो को तैयार कर रही होती है। इसने एरो के ऊपर जहर लगा दिया था। अगले इसमें युंजियो को दिखाया जाता है जो शॉप में आती है जो कि एयर क्लीनिंग की होती है और यहाँ पर एक महिला को चांदी फोटो दिखाती है और इसके बारे में पूछ रही थी। यहाँ पर ये महिला यह कहती है कि एक हत्यारा है, इसने एक लड़की के साथ ये सब कर दिया था और बाद में लड़की ने खुद को मार लिया। मैंने इसके लिए याचिका भी दायर की थी। अगले सीन में पार्किंग एरिया में देखते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होता है, इसे कुछ आवाज नहीं देती। बाद में आकर देखता है और दूसरी गाड़ी के नीचे अपने एक आदमी होता है जो कि अब चांगजी होता है और गाड़ी की डिग्गी खोलने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कह रहा था तुम क्या कर रहे हो। बाद में चांगजी भाग गया था। अगले इसमें अब जुंगसी का आता है, तभी अब यह देख लेता है कि सिक्योरिटी गार्ड आपस में बात कर रही है। बाद में इनके पास आता है और कह रहा था क्या हुआ है। तभी सिक्योरिटी गार्ड कह रहा होता है कि यहाँ पर एक लंबा आदमी आया था और तुम्हारी गाड़ी की डिग्गी के पास था। बाद में जुंगसी यहाँ से भागता है और गाड़ी की डिग्गी चेक करता है और यहाँ पर पैसा होता है। बाद में डेस्क में कैमरे की जांच करता है और अब यहाँ पर ये देखता है कि यह तो चांगजी होता है और पैसे वापस देने का इशारा कर रहा होता है। अब जुंगसी गाड़ी लेकर एक जगह पर आ गया था, तभी इसके पास पुलिस वाला कॉल आता है और कह रहा होता है कि किम बार जाने के लिए जिद कर रहा है, तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ। बाद में जुंगसी की ऐसे ही करता है। अगले इसमें मियुकी को देखते हैं, वह भी किम के पास आ रही होती है, लेकिन यहाँ पर पहले से सिक्योरिटी होती है जो कि गाड़ी चेक कर रही होती है, लेकिन मियुकी गाड़ी में कुछ भी नहीं होता और इसको जाने दिया जाता है। अगले इसमें जुंगसी को देखते हैं जो किम के पास आता है और कह रहा था हुआ क्या है, तुम कहाँ पर जाने वाले हो। किम कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, मुझे बाहर जाना है। लेकिन जुंगसी कहता है तुम नहीं जा सकते। लेकिन किम बाहर आकर चिल्ला रहा होता है और मीडिया से कह रहा होता है कि पुलिस वाले मेरे अधिकारों को उल्लंघन कर रहे हैं। जुंगसी इसको चुप होने के लिए कह रहा होता है और कहता है कि तुम जाने कहाँ पर जाते हो। किम कह रहा था मैं स्टोर में जाना चाहता हूँ, मैं हर रोज वहाँ पर जा करता था, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। जुंगसी कहता है कि मैं ला देता हूँ, लेकिन अपनी मना कर देता है। जुंगसी कहता है कि ठीक है मैं तो 3 मिनट देता हूँ, लेकिन किम मना कर देता है और कह रहा होता है कि मुझे 5 मिनट चाहिए। जुंगसी को आंखें नहीं पड़ती है। पुलिस वाले पहले स्टोर में आ गए थे और सभी को बाहर निकाल देते हैं। बाद में अब किम भी आ गया था और अब चीजें खरीद रहा होता है। पास में अब मियुकी भी आ गई थी और अंदर जाने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन पुलिस वाला कह रहा था तुम नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ पर मियुकी कहती है कि मुझे डायबिटीज है, मुझे चॉकलेट चाहिए, प्लीज मुझको जाने दो। बाद में यह भी अंदर आ गई थी और अपनी एरो को निकाल लेती है और बाद में यहाँ पर किम को देखती है और इस पर एरो छोड़ती है। इस पर 3 बार एरो मारती है, लेकिन 2 बार ये बच जाता है और तीसरी बार पुलिस वाला सामने आ गया था और इसको लग जाती है। मियुकी बाद में पकड़ लेते हैं। पुलिस वाला भी यहाँ पर बेहोश हो गया था। बाद में इसके एम्बुलेंस में ले गए थे। जुंगसी भी मियुकी से कह रहा होता है कि तुमने उसके साथ क्या किया है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। अगले सीन में सभी पुलिस वाले बात कर रहे थे। सुजुंग यहाँ पर इनको ये बता रहा होता है कि इसका नाम मियुकी है और ये मिजिन की माँ है, ये बदला लेने के लिए सब कर रही थी। 13 साल पहले किम ने इसकी बेटी को मार दिया था और इसे लीवर का कैंसर है और इसके पति भी मेंटली इल है। जुंगसी कहता है कि अब हम क्या करें। बाद में मियुकी के पास आ गए थे। मियुकी अपनी से कहती है कि ये पुलिस वाला कैसा है, ये कहते हैं कि वह भी बेहोश है। जुंगसी भी मियुकी से कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने सुना कि आपके पति मेंटली इल है, आपको उसके पास रहना चाहिए, वह तुम्हारे बिना क्या करेगा, जीवित को जीवित रहना चाहिए। एपिसोड के लास्ट में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मियुकी घर के बाहर अपनी गाड़ी आती है। गाड़ी से अपने एक आदमी बाहर आता है और एक सूटकेस के यहाँ पर लाता है। डॉगी भी घर से बाहर आता है और कह रहा होता है कि क्या मियुकी है तुम हो, लेकिन बाद में सूटकेस को देख रहा होता है जो कि मियुकी के लिए होता है। इस पर मियुकी का नाम लिखा हुआ था, साथ में मास्क मैन का सिंबल होता है और इसमें शायद पैसा ही होना चाहिए। और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 3 में जो कि वेडनेसडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।